आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़त मंदो मशरानो कशरानो जनानो वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रोज़े पाक की बाअदब हाज़िरी बार बार नसीब फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, चिल्ला कशी की सीरियल में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूँ। अगर आपका कोई भी सवाल हो अमलियात के मुतालिक, हिसारात के मुतालिक, चिल्ला कशी के हवाले से, या फिर आप जादू जिन्नात के मरीज़ों का इलाज करना चाहते हैं, अपना खुद आप करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं, या फिर वीडियो के अंदर जो ज़ोंग वाला नंबर होता है इस पर अपने मसाइल मुझे सेंड कर सकते हैं। कॉल पर बात करने के लिए दोनों नंबर अवेलेबल होते हैं। दोपहर 3 से लेकर शाम 6 बजे तक ये टाइम मैं आपको देता हूँ। इसके अलावा आप मुझे कॉल ना किया करें, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। हज़रत चिल्ला कशी का अमल अपने घर में अपने रूम में करना कैसा है? मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, जी बिल्कुल, चिल्ला कशी के जो हम दो अमल करवाते हैं शुरू के अंदर, जिसको मैं कहता हूँ कि फ़कीरी टाइप में आप वो अमल कर सकते हैं, वो अपने घर के अंदर एक रूम के अंदर, आप अपने छोटे से किचन के अंदर भी उसको कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, कोई आपको तंग करने वाला ना हो, बिल्कुल आप कर सकते हैं। जो एग्रीमेंट वाला अमल है उसके लिए आपको अलग हवेली होनी चाहिए, उसके अंदर आपने इतिकाफ करना ज़रूरी होता है, रोज़े रखना ज़रूरी होता है, आग की कोई भी चीज़ उसके अंदर आप इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो ये अमल जो हम करवाते हैं ये घर के अंदर किए जा सकते हैं। हज़रत बातनी आँख पर अपना तजर्बा बता दें। बातनी आँख पर आप अगर मेरा तजर्बा पूछेंगे तो मैं ये चाहता हूँ कि बातनी आँख वाला अमल नहीं करना चाहिए। इसके अंदर बहुत सारे आदमी गुमराही के अंदर भी चले जाते हैं, जिससे बहुत सारा नुकसान होता है। हज़रत एक वक़्त में कितने मुवक्किल या जिन्नात ताबे कर सकते हैं? ये आपके असातिज़ा किराम के ऊपर होता है, आपकी पाकीज़गी के ऊपर होता है, आप कितने कैपेसिटी रखते हैं। बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि 5-5 6 भी आ जाते हैं, बाज़-औक़ात 1 भी आता है, बाज़-औक़ात 1 भी नहीं आता। जो काले इल्म के चिल्ले होते हैं उसके अंदर मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जो रूहानी अमल हैं उसके अंदर ये मामलात हैं। आपके असातिज़ा कराम, आपका शजरा और आपका जो एक्सपीरियंस है उस्ताद का, उसके मुताबिक ये चीज़ें चलती हैं। हज़रत अमल के मुवक्किल जल्दी कौन से ताबे हो जाते हैं? जी, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कौन से अमल के मुवक्किल आसानी से ताबे हो जाते हैं, तो वो सूरत कौसर शरीफ के हैं। उनके अंदर मोहब्बत भी बहुत है और बहुत सारे मामलात उनके दुनिया से अलग थलग हैं, जो बहुत सारी चीज़ें आपको फ़ायदा देती हैं। हज़रत फ़कीरी टाइप का अमल कैसे होता है? फ़कीरी टाइप का वो होता है कि जो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें सिखाया है, जिसको हम कहते हैं कि हम सांप को भी मार दें, लाठी भी बच जाए, तो इस तरीके से इसको फ़कीरी कहा जाता है, जिसके अंदर आप कुरान और हदीस की, नमाज की पाबंदी करते हुए कोई भी आपको अमल हम करवाते हैं तो उसके अंदर आपका इलाज भी होता है। असल मसला ये होता है कि जो मुआलिजीन होते हैं उनका एक टारगेट होता है कि हमारे मरीज़ ठीक हो जाएँ, जो भी साइल आए वो ठीक हो जाए। तो इसके लिए ये मैं कहता हूँ कि जो मेरा 16 साल का एक्सपीरियंस है उसके अंदर फ़कीरी टाइप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अमलियात के अंदर जाते हैं उसके अंदर आपके नुकसान भी हो जाते हैं, अगर फ़कीरी टाइप के अंदर आप आते हैं तो आपके नुकसान कभी भी नहीं होते। बहुत सारी गलतियाँ अगर आपसे होती हैं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वो माफ़ फरमा देते हैं, किसी किस्म की आपके ऊपर रिज्जत नहीं होती। क्या इंसान अमलियात के ज़रिए गायब भी हो सकता है? क्या गायब हो जाने का अमल भी होता है? जी बिल्कुल होता है। अमलियात के अंदर इस तरह के अमल पाए जाते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर आप इस अमल को ना भी करें गायब होने का, वैसे भी गायब होने के बहुत सारे मामलात हैं। हज़रत बहुत सारे आमिलीन का कहना है कि अगर इंसान पाक साफ रहेगा और तेज़ खुशबू लगाएगा तो जिन्नात इसके करीब आएंगे और इसके दोस्त बन जाएंगे। इसकी हकीकत क्या? जी बिल्कुल हकीकत है। जो मुसलमान जिन्नात हैं वो आ जाते हैं, उसके करीब भी रहते हैं, लेकिन उसके अंदर उसके पद निकल जाते हैं, उसकी कांपे टांग जाते हैं, उसके प्रोग्राम बढ़ भी जाते हैं बाज़-औक़ात। वो इस वजह से क्योंकि उसका एक्सपीरियंस नहीं होता कि जो चीज़ें वो साथ आई हैं, उसकी ताकत, ये चीज़ें साथ आती हैं, लेकिन वो उसको संभाल नहीं पाता, जिसकी वजह से वो नुकसान उठाता है। मंजिल पढ़कर दम करना कैसा है? जी बिल्कुल आसान है और हर कोई ये अमल कर सकता है, जिसकी वजह से बहुत सारे मामलात क्लियर हो जाते हैं। लेकिन जो मंजिल के मुवक्किलीन हैं वो बहुत सारे मामलात आपके तबाह भी कर सकते हैं, तो इस वजह से बगैर एक्सपीरियंस के कोई अमल नहीं करना चाहिए। मेरे 5 दोस्त हैं, कब्रिस्तान में गुम रहते हैं। एक दोस्त को जिन ने पकड़ लिया है। जब आमिल के पास लेकर गए तो इसने कहा कि इसवी अरवाह है, जिससे जिन्नात ने इसको पकड़ लिया है। अरवाह इसको कहते हैं कि किसी के मामलात बड़े करीब होते हैं, जिन्नात को पसंद आ जाते हैं। नंबर 2 पर यह ज़रूरी नहीं है कि आप कब्रिस्तान में रहेंगे तो आपको जिन्नात काबू करेंगे। इसकी हकीकत ये भी नहीं होती। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है
कुछ लोगों की कब्रिस्तान के अंदर रहना, ज़िंदगी गुजारना मजबूरी बन जाती है, उनको ज़रूरी बन जाता है। बाज़ औक़ात जो नशा करने वाले होते हैं, इस तरह के मामलात वाले लोग भी वहाँ पर होते हैं। और दूसरे नंबर पर जब आप कब्रिस्तान में खामख़ा जाके बैठते हैं, तो अल्लाह की मखलूक बहुत ज़्यादा वहाँ पर होती है। तो ये बात भी हकीकत है, वो आपको टच भी कर सकते हैं, आपको नुकसान भी दे सकते हैं, आपको तबाह भी कर सकते हैं। तो इस वजह से नहीं जाना चाहिए। और कुछ लोगों को खामख़ा कीड़ा होता है, कब्रिस्तान जाके बैठेंगे कि जिन्नात को देखना है। इंसानों को देखने के काबिल नहीं होते और ना ही इंसान उनको देखने के काबिल होते हैं। जिन्नात को देखने की बातें करते हैं। जिन्नात को देखना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। आप एक्सपीरियंस के लिए, तजर्बे के लिए अगर आप मुआलिज बनना चाहते हैं तो अलग मामलात हैं। वरना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक और मुक़द्दस ज़ात ने जब इनको मख्फ़ी रखा है, तो आपको क्या कीड़ा है कि आप खामख़ा कहते हैं कि देखना चाहिए। सर मुझे बहुत सारा शौक़ है, बहुत दिल करता है अमलियात सीखने को, पर इतना पैसा मेरे पास नहीं है। मैं आपको जो होगा वो दे दूंगा, प्लीज़ मेरी हेल्प करें। आप पर्सनल में मुझसे रब्ता करें, कैपेसिटी चेक करूंगा कि आप इश्क मशूक़ी के लिए कर रहे हैं, तो फिर तो मैं नहीं सिखाता होता। और ये भी मैं आपको बता दूं, जो शागिर्द मुझे आके कहते हैं ना कि उस्ताद जी अल्लाह की मखलूक की खिदमत करना चाहते हैं, तो मुझे बहुत सारी चीज़ें उसमें वाज़ेह हो जाती हैं कि ये अल्लाह की मखलूक का जज्बा इसके अंदर कैसे आया है। अपने महबूब को वापस लाने के लिए, उसको ताबे करने के लिए, या उसको हासिल करने के लिए इसको कीड़ा है, या वैसे ही खिदमत करना चाहता है। तो उसमें सारी चीज़ें मेरे पास क्लियर हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 16 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप इसके अंदर आके ये डायलॉग ना बोला करें कि मैं खिदमत करना चाहता हूँ। जो खिदमत करने का जज्बा रखते हैं वो दूर से पहचाने जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। कोई आदमी पढ़ सकता है क्या तादाद में पढ़कर मरीज को महफूज रखें? क्या इससे पुराने जादू का असर ख़त्म हो जा सकता है? प्लीज़ कोई रहनुमाई कर दें, या जिससे जादू वापस पलट जाए। इसके सलामुन अला नूहिन के बहुत सारे वज़ाइफ मैंने आपको बताए हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि जो जादू का मरीज़ है सलामुन अला नूहिन से ठीक होगा, या फिर जो जादू पलटना है सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन से होगा। इसकी कोई ख़ास वो नहीं है। बहुत सारे आमिलीन ने इसके ऊपर एक्सपीरियंस किया है, जिससे फ़ायदा होता है। इसके बहुत सारे अमल मैंने आपको बताए हैं। अगर जादू को वापस पलटाना है, अगर आपने मरीज़ों का इलाज करना है, तो परसों वाले दिन भी जो वीडियो मैंने बताई है उसके अंदर भी बताया है। क्या जादू के ज़रिए किसी के घर का पैसा गायब किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। ये बिल्कुल हकीकत है। कारी साहब, बामुवक्कल का मतलब क्या होता है? ये नज़र भी आते हैं कि नहीं आती? बामुवक्कल आमिलीन ने अपनी तरफ से एक लफ्ज़ बनाया हुआ, लेकिन जो भी अमल होते हैं तकरीबन सारे बामुवक्कल होते हैं। क्योंकि बामुवक्कल उसको कहते हैं कि कोई भी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, उसका जो मुवक्किल होता है उसको कहते हैं कि उजागर करना। जब आप उसको उजागर करते हैं तो वो बामुवक्कल बन जाता है। अगर उसके अंदर कोई चीज़ हासिल नहीं होती, तो फिर आप उसको बामुवक्कल नहीं कह सकते, मतलब उससे मुवक्किल ज़ाहिर नहीं हुआ। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ के मुवक्किलीन सामने आ जाते हैं, जिसको हम वाज़ेह कहते हैं, उसको बामुवक्कल आमिलीन कह देते हैं। कुछ ये होते हैं कि उनकी रूहानी ताकत, रूहानी क़ुव्वत, बहुत सारे रूहानी सपोर्ट आपको मिल जाती है, जिससे आपके काम बन जाते हैं, लेकिन आप उसको बामुवक्कल नहीं समझ रहे होते। लेकिन जितने भी वज़ाइफ हैं ये सब बामुवक्कल होते हैं, लेकिन पढ़ने के अंदाज़ में, आपके असातिज़ा किराम के अंदाज़ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से वो बामुवक्कल बन जाता है या फिर वो रह जाता है। अस्सलामु अलैकुम जनाब, आपने परसों जो वीडियो अपलोड की थी जिसमें जिन्नात को हाजिर करने का तरीका बताया था, जिस बंदे ने चिल्लाकशी का अमल ना किया हो वो भी कर सकता है? जी बिल्कुल, ये मैंने इलाज की गर्ज से बताया था। प्रोफेशनल के तौर पर किसी को भी इजाज़त नहीं है, और ना ही मैं इसकी देता हूँ। जो प्रोफेशनल के तौर पर हमारे अमल करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता करें। हम फीस लेते हैं, सरपरस्ती करवाते हैं, सीधी सी बात है। और फीस हम इस वजह से लेते हैं कि जो टाइम हम आपको देते हैं, बाकी अगर अपने बलबूते पर कोई करना चाहे तो उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन हम उसको इजाज़त नहीं देते। हाँ, बहुत सारे अमल ऐसे हैं कि मैंने मुआलिजीन को भी इसकी इजाज़त दी हुई है। मेरा मकसद, मिशन ये होता है कि आप लोग खुद अपने इलाज करने वाले बन जाएं, उसके लिए अमल बताए जाते हैं। ये नहीं कि आप उस अमल से फिर प्रोफेशनल के तौर पर लोगों से लाखों रुपए लूटें, उनको बेवकूफ़ बनाएं और अमल हमारा इस्तेमाल हो, तो उसकी इजाज़त हम नहीं देते। जिसकी सरपरस्ती हम करते हैं, जिससे फीस लेते हैं, उसको पूरे रूल के मुताबिक हम चलाते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि उससे कभी भी वो गलत काम का तसव्वुर भी उसके दिल में पैदा नहीं होता। उसको पता होता है कि मेरे सर के ऊपर मेरे उस्ताद का साया भी है, और मेरे गले के अंदर किसी का पट्टा है। अगर मैं ऐसे भागूंगा तो वो मुझे कंट्रोल भी करेगा। तो ये फ़ायदा होता है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। मुझे उम्मीद है जो आपके सवालात थे आपको जवाब मिल गया होगा।
اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زماعت پارا خاص دعاؤں کا ادا خدائی پامان۔ السلام علیکم۔